मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय गुरु जी। सो आज है डे 3 और आज हम चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। कल हम एक जगह कवर नहीं कर पाए थे, जो मैं सुबह से हल्ला मचा रहे थे कि हम मॉनेस्ट्री जाएंगे, मॉनेस्ट्री जाएंगे। वेदर कुछ खास नहीं था और टाइम ड्यूरेशन की भी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। सो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम एक बार फ्री होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हैं। सो आपको मिलते हैं रास्ते में। गुड मॉर्निंग बेबी। Good morning. क्या कर रहे हो आप? I am just watching some reels. आप रेडी हो? मैं रेडी हूँ। आज हम फाइनली मॉनेस्ट्री पहुंच पाएंगे। आज हम घर भी पहुँच पाएंगे। आज जाना ही है, कल ऑफिस है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का, और जैसे ही वो फ्री होते हैं तो फिर हम निकलेंगे। हेलो हार्ड वर्किंग गर्ल। सो सिमरन कर रही है अपने ऑफिस का काम और शिवम पूछ रहे हैं एड्रेस जहाँ पे हमें जाना है। आई थिंक वी वर लॉस्ट, तो अब फाइनली हम पहुँच गए। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आगे। फाइनली हम मॉनेस्ट्री पहुँच गए हैं 2 दिन के इंतज़ार के बाद। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही हैं ऊपर जाती हैं तिब्बतन लाइब्रेरी की तरफ, लेकिन हमें टेंपल जाना है तो हम नीचे उतरते हैं स्टेयरकेस से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नीचे उतरते ही ये पता लगता है कि जो टेंपल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और हम यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं या बिल्डिंग को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल हमने सोचा अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, क्या पता हमें टेंपल में एटलीस्ट प्रेयर करने को ही मिल जाए। शिवम ने सजेस्ट करा था कि सबसे पहले वो अंदर जाएंगे और वो चेक करके आएंगे, सो दैट किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो। अगर अलाउड है अंदर जाना तभी हम अंदर जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे और हम वापस अपने घर की तरफ अपना ड्राइव स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे कि मेरा फ़र्ज़ बनता है शिवम की वाइफ होने के नाते, मैंने शिवम को फॉलो किया और कहीं ना कहीं इसलिए भी किया कि अगर बाई चांस शिवम को कुछ मिल जाता है तो उसको सारा क्रेडिट मैं ले लूँगी। हाँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट लकीली हमें अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के पास एक कंस्ट्रक्शन वर्कर मिले जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे शॉर्टकट है, एक छोटा सा रूम है, आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट प्रेयर कर सकते हो। तो हमने सोचा ठीक है फिर वहीं चलते हैं और वहीं प्रेयर करके यहाँ से निकलते हैं। सो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये छोटा सा एक रूम था जिसका कर्टन था रेड और ब्लू कलर का, बहुत क्यूट आप देख सकते हो। और यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी की मूर्ति थी। तो हम सब ने यही प्रेयर करा और प्रेयर करके हम बाहर निकले सो दैट हम कुछ फ़ोटोज़ खींच सकें। यहाँ पे हम अपनी मस्ती करने लग गए और मस्ती में हमने रियलाइज़ नहीं करा कि हमारे साथ एक डॉगी भी आ गया है, जिसको देख के शिवम डर गए। और यहाँ पे हमारी हवाई गर्ल दिव्या जो कि कैमरा शाय है फिर से भाग गई, और गैरी जो कि बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं है, उन्होंने कहा मैं मेडिटेट करूँगा, आप मुझे शूट करो और लोगों को बताओ कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। शिवम भी यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रही हमारी सिमरन दोबारा से गैरी का मजाक बनाते हुए, और ये सब करके हम चलते हैं आगे। सो घर जाते जाते रास्ते में हमें हमारे गैरी ने बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है जो पांडवों का था या उन्होंने बनवाया था, रॉक कट टेम्पल, तो उसे भी देखते हुए चलते हैं। तो अब हम वहीं आए हैं और ये आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। सो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ फिर। सो यहाँ से हमारा ट्रैक दोबारा से स्टार्ट होता है। मैं सबसे पीछे हूँ क्योंकि मैं सबसे स्लो चलती हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि कल भी मैंने बहुत ट्रैक करा और आज फिर, और ऑनेस्टली मेरे शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। और यहाँ मैडम सिमी जी की चप्पल उतर गई है चलते चलते, और अब हम इनकी बहुत सारा मजाक बनाने वाले हैं। शिवम ने तो अभी से स्टार्ट कर दिया है। सो आगे चलते चलते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं है और थोड़े से स्टेज थे और सामने एकदम से ही टेंपल की एंट्रेंस है। सिमरन आपको अभी यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो टेंपल है इसको रॉक कट टेंपल बोलते हैं। ये टेंपल पांडवों ने बनवाया था जब उन्होंने अपना राज्य साम्राज्य सब छोड़ा था और वो बाहर आ गए थे अपने महल से, तो उन्होंने भगवान जी की पूजा करने के लिए ये मंदिर बनाया था जो कि सिर्फ एक रॉक से बना है। इस एक रॉक को, मतलब ये बहुत बड़ी चट्टान थी, इसको तराशा गया है और मंदिर बनाया गया है। अंदर भगवान श्री राम, श्री
लक्ष्मण और श्री माता रानी सीता जी की मूर्ति है, भोले बाबा जी की भी मूर्ति है और हनुमान जी की भी मूर्ति है। और एक छोटा सा तालाब भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम का विज़िट है, तो मुझे भी नहीं पता था कि हिमाचल में कुछ ऐसा एरिया भी है। यहाँ पे से बाहर हम टिकट लेते हैं, अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद मैं आपको अच्छे से थॉरली दिखाऊंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे कि क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे पेमेंट करनी है। सो यहाँ पे एक स्कैनर है, आप उसे स्कैन करो, आप अपना पे करो, अपनी टिकट दिखाओ, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया बैठे हुए हैं और फिर आप एंट्री कर सकते हो। ये सब करने के बाद हम एंटर कर चुके हैं और ये देखो कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। आई मीन आपको फील होगा यहाँ पे कि कुछ तो था यहाँ पे। आई मीन क्या नक्काशी है। और यहाँ पे जो छोटा सा तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जो गार्ड वाले भैया थे उन्होंने कहा था कि ये तालाब कुछ टाइम पहले सूख गया था तो मछलियाँ भी बेचारी मरने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पे बारिश होने लगी और तालाब फिर से भर गया। यहाँ पे हम सब फोटोज़ ग्राफ ले रहे हैं और अब हम मंदिर में अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आपने शूज़ खोल दिए। मैं स्लीपर्स पहन के आई थी क्योंकि मेरे शूज़ से वैसे ही बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया था कल से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो सब अपनी पिक्चर्स खींच रहे थे क्योंकि आपको पता है हम कभी भी जाते हैं वहाँ पिक्चर्स खींचते हैं। और ये दो कितनी सारी फिशेस हैं, आई मीन लोगों ने इनको कुछ खाने के लिए डाला था तो यहाँ पे ये सारी इकट्ठी हो गई थी। और हमने यहाँ पे गिरगिट भी देखा, जो अगर आपको दिख रहा है तो वो देखो, देयर आर 2, आई थिंक दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और मे बी हस्बैंड वाइफ, पता नहीं, लेकिन ये 2 थे। और हाँ, आप देख रहे हो सामने लोग कहाँ पे चढ़े हुए हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। यहाँ से स्टेयर्स भी जा रही हैं ऊपर। और ये है बैक साइड का व्यू। आई मीन जो आपको टूटे हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जो इतने सालों से चट्टानें टूट गई हैं और नीचे गिर गई हैं। अदरवाइज़ आई थिंक जब ये बना होगा तो कितना ही ब्यूटीफुल होगा। और जब अभी भी इतने सालों बाद भी इतनी ब्यूटी होल्ड करता है। तो यहाँ पे गैरी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उसको फ़ोटो खिंचवानी है एंड आई एम स्कैर्ड कि कहीं वो गिर ना जाए, तो मैं से वही बोल रही हूँ। हमने खिंचवाई थोड़ी सी फ़ोटोज़ और शिवम तो बिल्कुल ऐसे मेस्मराइज्ड हो गए यहाँ की ब्यूटी देख के। और वो सोच रहा है कि मतलब कितनी मेहनत से पांडवों ने बनाया होगा मैनुअल। सो क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक ये वो खो गया, ये मेरा पुनर्जन्म है, वो कह रहा है। पुनर्जन्म लग रहा है मुझे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस जगह में पहले आ चुका हूँ या इस मंदिर के निर्माण में मेरा कोई ना कोई हाथ रहा होगा। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरियस नहीं है, ये मजाक कर रहा है। ये किसी भी ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे जाता तो यही बोलता है कि मेरा पुनर्जन्म है और मुझे लगता है ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, सो ये बहुत फ़नी चीज़ है जो ये हमेशा करते हैं, बट ये मजाक करते हैं। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो मंदिर है ना, मतलब आप लोगों को ज़रूर विजिट करना चाहिए। लाइक जो भी ये वीडियो देखेगा, हिमाचल में है, कांगड़ा में। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करना तुम। हाँ, मैं करूँगी, डिटेल्स करूँगी मेंशन। लाइक वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर आई हैव एवर सीन, दिस इज़ द वन। या सो मैं करूँगी। अभी फिर हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले हमें सिटी पहुँचना है और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। हमने एक रेस्टोरेंट पे अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर करा। अगर आप लोग हिमाचली हैं या आपने कभी भी धाम का नाम सुना है तो प्लीज़ खाना ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल धाम जैसा टेस्ट था। खाना खाने के बाद हमने पी कॉफ़ी और कॉफ़ी पीने के बाद हम घर की तरफ निकलने लगे। घर की तरफ निकलने से पहले हमने थोड़ा सा बिग बॉस देखा जो कि दिव्या ने अपने फ़ोन पे लगाया था और हमने गाड़ी साइड में पार्क करी और उसके बाद हमने भगवान के गाने सुने। खजाने पा जाता मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर पे आस लगाई। सो हम घर पहुंच गए और आपसे मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।